हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आइसोमेट्रिक में दे रखा है, उसे ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। तो देखिए, आइए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमारे पास, ड्रा दी थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एज पर शो एलिवेशन साइड एंड प्लान, अर्थात दिए गए ऑब्जेक्ट का आप एलिवेशन साइड और प्लान थर्ड एंगल में दीजिए। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखते हैं हम कि इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इसके सबसे पहले इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें देखनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो हम देखते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन की लंबाई हमारी 70 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन की लंबाई हमारी 40 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 40 mm है। अर्थात इसकी लंबाई ये तो होगी, इसकी लंबाई ये होगी, इसकी चौड़ाई, और ये होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तीन चीज हमें मालूम चल गई, अर्थात ये 3 डायमेंशन व्यू हो गया हमारा। इसकी 3 विमाएं दे रखी है, एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक ऊंचाई है। इसलिए हमारा 3 डायमेंशन व्यू, इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ये दिया गया है, इसे हमें ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना, अर्थात थर्ड एंगल में ड्रॉ करना। इसे कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो पहली बात ये होगी, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी देखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एलिवेशन हमें बाएं तरफ से दिया गया है, साइड हमें दाएं तरफ से दी गई है, और ऊपर से दिया गया हमें प्लान हमें ऊपर से दिया गया। तो हम देखते हैं कि एलिवेशन हम इधर से देखेंगे, साइड हमें इधर से देखेंगे, और प्लान हम ऊपर से देखेंगे। तो हम एलिवेशन में देखते हैं इधर से, तो हमें कौन कौन सी सतह इसकी दिखाई देती है। तो हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 70 mm होगी, और यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन की लंबाई हमारी 20 mm है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक हमारी है 35 mm है। ये 35 mm की, ये 35 mm की, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ये टेपर लाइन है, ये टेपर है, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 mm है। तो ये हमारी पूरी 40 mm है, यहाँ से यहाँ तक 40 mm, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 25 mm रह जाती है। ये वर्टिकल लाइन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक 40 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 20 है, तो ये हमारी 20 बच रही है। तो हम देखते हैं एलिवेशन हम इधर से देखेंगे, तो हमें कौन कौन सी सतह इसकी दिखाई दे रही है। तो देखिए, देखो ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वर्टिकल लाइन। अब इसको ये तिरछी लाइन काट रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अर्थात इधर से देखने पर हमें एक तो भाग ये दिखाई देगा, इसके बाद में हमें दूसरा भाग ये दिखाई दे रहा है। ये तिरछी लाइन हमारी टेपर लाइन है ये, और ये इसके समानांतर है ये। तो 1 नंबर हमें ये दिखाई देगा, 2 नंबर ये दिखाई देगा। अर्थात ये दिखाई देने के बाद में हम इसको एक तिरछी लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। ये लो, हमने इसको इंडिकेट कर दिया, हमें ये लाइन वाला भाग एलिवेशन में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसको कर देते हैं हम। एक तो ये भाग और ये दूसरा ये भाग, ये हमें एलिवेशन में दिखाई दे रहे हैं। एलिवेशन का पता लगने के बाद में हम इसके बाद में देखते हैं साइड। ये हमें कंफर्म हो गया कि हमें एलिवेशन में ये भाग दिखाई देगा, अर्थात एलिवेशन का मतलब है सामने से देखने पर। जिसको हम अभी देख रहे हैं, 3 सतह इसकी एक साथ देख रहे हैं। 3 डायमेंशन व्यू में हमें 1, 2 और 3, अर्थात एलिवेशन साइड और प्लान हम एक साथ देख रहे हैं। जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हमें इसकी एक एक सतह देखनी है। एलिवेशन देखना पहले, उसके बाद में साइड देखनी है, फिर देखना हमें प्लान। तो एलिवेशन में क्या आएगा, इसकी लंबाई और ऊंचाई, अर्थात 2 डायमेंशन। इसकी 2 डायमेंशन कौन से, एक तो लेंथ और एक हाइट, 2 चीज आएगी इसकी। ये क्वेश्चन दे ही रखा है इसे हम, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई आएगी। साइड में देखते हैं हम, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई आएगी। तब देखते हैं 2 डायमेंशन होगी,
अर्थात एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई, तो लेंथ होगी इसकी 70 और हाइट होगी इसकी 40 mm। इसकी साइड देखते हैं हम, एलिवेशन हो गया हमारा, और अब देखते हैं साइड में इसमें कौन कौन सी सतह इसकी दिखाई दे रही है। तो अब इधर से देखेंगे हम, तो इधर से देखने पर हमें एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके बीच का भाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहाँ पे यहाँ आ जाओ, एक तो ये लाइन तिरछी और ये तिरछी लाइन, इसके बाद ये वर्टिकल लाइन हमारी और ये वर्टिकल लाइन, तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर ये, दो भाग ये दिखाई देंगे। इसके बाद में हमें एक लाइन ये और एक लाइन ये, यहाँ से यहाँ तक ये तिरछी लाइन है जो टेपर सतह है, ये भाग हमें दिखाई देगा, अर्थात ये टेपर भाग हमें दिखाई देगा। एक तो ये भाग हो गया हमारा 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। साइड में से इधर से देखेंगे हम, इधर से देखने पर हमें वर्टिकल अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात विड्थ और हाइट के बीच का भाग हमें दिखाई देगा। तो इसकी होगी विड्थ होगी 40 और ये भी होगी इसकी 40, अर्थात इसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 40 है। तो हमें ये भाग दिखाई देगा और ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो इसे आप चाहो तो वर्टिकल लाइन से हम इसको भी हम इंडिकेट कर देते हैं। ये वर्टिकल लाइन से हमने इसको इंडिकेट कर दिया, ये वर्टिकल लाइन है हमने। अब बचा क्या हमारे पास, एलिवेशन भी हो गया, साइड भी हो गया, और बचा हमारा प्लान। जिस सतह को हम ऊपर से देखते हैं, जिस वस्तु को हम ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखने पर जो भाग उसका दिखाई देता है वो हमारा प्लान कहलाता है। तो देखते हैं, ऊपर से देखेंगे हम, तो ऊपर से देखने पर हमें इसमें क्या दिखाई देगा, एक तो इसकी लंबाई, लेंथ और विड्थ, ये विड्थ होगी इसकी और ये लेंथ होगी इसकी। छठा नंबर ये हो गया, सातवां नंबर हमारा ये हो गया, ये लेंथ और ये विड्थ इसकी, अर्थात हमें छठवां भाग और सातवां भाग, अर्थात इसकी ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। ये तो हमारी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये नाप और हमारी ये नाप, ये तो होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की। लंबाई और चौड़ाई के बीच का भाग हमारा क्या हो जाएगा, प्लान, अर्थात लेंथ और विड्थ, ये हो जाएगी हमारी लेंथ है 70 और विड्थ है 40 mm। तो हमारी ये होगी, ये हो जाएगा हमारा प्लान। अब इसको प्लान को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें प्लान हो गया तो इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं ये टेपर सतह है, इसी टेपर सतह को हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये टेपर सतह भी हमें दिखाई देगी, अर्थात 5 नंबर भी हमें दिखाई देगा। तो कौन कौन सी सतह होगी हमारी साइड में, छठवीं, सातवीं और ये 5वीं, क्योंकि टेपर सतह है, इसको हम ऊपर से देखेंगे तब भी ये दिखाई देगी और साइड में से, इधर से देखेंगे साइड में से तब भी हमें दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे तब भी हमें ये दिखाई देगी। तो प्लान हो गया हमारा 6 नंबर, 7 नंबर और ये टेपर भाग 5 नंबर। इस प्रकार हम समझ में, जब हमारे समझ में आ जाती है कि एलिवेशन में कौन सी सतह दिखाई देगी, साइड में कौन सी देगी और प्लान में कौन सी देगी, उसके बाद हम इसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो 2 तरीके हैं, एक तो हमारा है सीधा सिंपल तरीका है, एक तरीका हमारा ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे हम और एक ये हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया, इसमें हम ड्रॉ करेंगे और दूसरा हमारा है एक बिल्कुल सिंपल तरीका, तो हम पहले वाला तरीका ले लेते हैं आज। ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी,
इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने, ये एक्स एक्स हो गया ये हमारा एक्स वाई एक्स। अब इसमें हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये वर्टिकल लाइन होगी हमारी, ये वर्टिकल लाइन होगी। अब हम देखते हैं थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है, और जिस तरफ से हमें बाएं तरफ से यदि एलिवेशन दे रखी है तो बाएं तरफ हमारा यहाँ पे ये बायां, इस लाइन से यहाँ पर बायां हो गया और ये हमारा भाग दायां हो गया, तो एलिवेशन कहाँ बनेगा हमारा यहाँ पे। जब हमारा एलिवेशन बाएं तरफ दे रखा है तो हमारा एलिवेशन इधर बन जाएगा, साइड हमें दाएं तरफ देख रखी है तो साइड हमारी ये होगी। अब प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर आता है, टॉप में आता है, ये प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर आता है, तो हमारा ये प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर आता है, तो ये प्लान हमारा यहां बन जाएगा इतना। अब जब हमें मालूम चल जाता है कि एलिवेशन हमारी बाएं तरफ है, तो हमारा बाएं तरफ से देखने पर ये एलिवेशन हम बाएं तरफ से देख रहे हैं तो एलिवेशन हमारा बाएं तरफ आ जाएगा। दाएं तरफ से हम साइड देख रहे हैं तो साइड दाएं तरफ हमारी साइड यहाँ बन जाएगी। इसके बाद प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर, अर्थात ऊपर से देखने पर प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखते हैं। ये एक्स 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 वाई एक्स और ये एक्स डैश वाई डैश, ये दो एक्स ले लिए हमने। इसके बाद यहां से हम समान दूरी बराबर दूरी छोड़ते हैं, बराबर यहां से ले ली हमने 10 mm मान लो, और यहाँ पे भी हमने 10 mm ले ली, और ये लेने के बाद में इसके समानांतर ये लाइन हम खींच देते हैं और एक लाइन इधर खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी हमने। अब इस लाइन के एक्स अक्ष के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ही हम एक लाइन और खींचते हैं। जितनी दूरी है छोड़ी है, जितनी दूरी है छोड़ी, उतनी छोड़ के हम एक लाइन और खींचते हैं। यहाँ पे ये लाइन हमने खींच दी और एक लाइन इसके नीचे खींचते हैं। ये लाइन हमने खींच दी। इतना करने के बाद में हम देखते हैं, अभी ये हो गया, इतना ड्रॉ हो गया। इतना करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलिवेशन में क्या है, लेंथ और हाइट। तो लंबाई कितनी हमारी 70, यहां से इस पॉइंट से इसको न लेकर के ये पॉइंट लेते हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी हम ले लेते हैं 70, अर्थात 70 mm हमारी ये होगी, यहां से यहां तक की। मान लो हमारी 70 mm यहां होती है, ये हो गई। अब इसमें दे रखी है हाइट कितनी है, 40 mm है, तो यहां से हम यहाँ पे 40 mm ले लेंगे, ये हमारी 40 होगी। और अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचते हैं। ये हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी और यहां से ये लाइन हमने खींच दी। अब हम इस लाइन को यहां से खींच रहे हैं ना, तो ऊपर भी इसी के नाप पे खींच देते हैं, क्योंकि एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई है और प्लान में लंबाई और चौड़ाई है जो उसकी समान है। ये हमारा एलिवेशन का बॉक्स बन गया। अब साइड में देखते हैं हम, साइड में क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई। ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी है इसकी, यहां से यहां तक की है 40 mm, ऊंचाई कितनी है 40 mm, अर्थात ये हमारी मान लो 40 mm यहां हो जाती है और 40 mm ये हो रही है। तो इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ये यहां होगी और ये हमारी यहां पे, ये बॉक्स, दो बॉक्स बन गए हमारे। इसके बाद हम देखते हैं प्लान। प्लान में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, अर्थात ये लंबाई होगी हमारी, ये चौड़ाई होगी। चौड़ाई क्या है, ये यहां से यहां तक की नाप हमारी साइड की चौड़ाई है। प्लान की चौड़ाई सेम है, दोनों में ये सेम है और इन दोनों में ये सेम है।
तो अब देखते हैं प्लान कैसे ड्रॉ करेंगे। प्लान में क्या है, लंबाई कितनी, 70, अर्थात यहां से यहां तक की 70 होगी। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाली, अर्थात यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की। यहां से यहां तक की तो हमारी ये आ गई, और यहां से यहां तक की हमारी दे देंगे हम 40 mm होगी हमारी, मान लो ये हमारी 40 mm होगी। और इस प्रकार से हम इस लाइन को यहां से मिला देते हैं। और ये अब हमारे 3 कॉलम बन गए। तीन कॉलम बन गए हमारे। और जो फालतू लाइन है हमारी ये, इनको हम मिटा देते हैं। एलिवेशन का कॉलम, साइड का कॉलम और ये प्लान का कॉलम। अब हम देखते हैं इतना होने के बाद में यहां से यहां तक 70 mm होगी, यहां से यहां तक 70 mm होगी, यहां से यहां तक 20 mm, अर्थात इस 40 की आधी 20 mm होगी। ये यहां से यहां तक कितनी है, ये 35 है, तो ये 35 है, तो इसकी आधी कर लेंगे। यहां से यहां तक 35 mm है, अर्थात यहां से यहां तक 35 mm है हमारी। तो यहां से यहां तक 35 पे एक पॉइंट लगा के ये हमारी है 20 mm, वर्टिकल है ये, तो हम इसको वर्टिकल दे देंगे 20 mm। और ये हमारी है 35 mm, तो इसको हम यहां से यहां तक 35 mm ये दे देते हैं। ये हमारी वर्टिकल होगी ये, और ये हॉरिजॉन्टल। इसके बाद में हम देखते हैं ये लाइन हमारी, ये लाइन हमारी ये खींची थी हमने, और ये आ गई हमारी ये वर्टिकल लाइन। अब हम देखते हैं एक यहां से यहां तक 40 mm होगी, ये 40 mm होगी, ये 35 होगी, ये 35 होगी, ये 20 और ये 35 और ये 20। ये पहला भाग हो गया, हमने जो इसको तिरछी लाइन से इंडिकेट कर रखा है। इसके बाद में एक हमारी तिरछी लाइन आ रही है ये इसी पॉइंट से यहां तक की, जो कि हमारा 2 नंबर का भाग है, त्रिभुजाकार आकृति है हमारी। इस दोनों भागों पॉइंटों को हम इन दोनों पॉइंटों को यहां से यहां तक मिला देते हैं। ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया हमारा। यहां से 40, ये 40, ये 35, ये 35 और ये 20, ये 20। इतना होने के बाद में हमारा ये आइसोमेट्रिक तैयार हो गया, एलिवेशन, सॉरी, इसके बाद में हमारा ये एलिवेशन तैयार हो गया। एलिवेशन हमने इसको इंडिकेट कर रखा है तिरछी लाइनों से, इसी प्रकार हम इसे भी इंडिकेट कर सकते हैं तिरछी लाइनों से। ये हमने तिरछी लाइनों से इंडिकेट कर दिया इसे, 1 और 2 नंबर को। अब यहां पे हमारा कुछ भी नहीं है, यहां पे खाली स्थान है, तो हम इसको इन लाइनों को यहां से हटा देते हैं थोड़ी थोड़ी हल्की सी, और ये स्पेस हम बढ़ा देते हैं। ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं साइड इधर से देखने पर हमें यहां से यहां तक 20 mm लेते हैं, ये यहां से यहां तक 20 mm लेते हैं। इसी 20 mm पे एक लाइन खींच देते हैं, यहां से यहां तक 20 mm, ये आर पार हमारी 20 mm, यहां से यहां तक 20 mm, ये यहां से 20 और ये 40 की होगी। इतना करने के बाद में हम अब देखते हैं यहां से यहां तक हमारी 15 mm की दूरी है, ये लाइन है 15 mm की, ये 15 mm की चौड़ाई में एक टेपर अर्थात एक तिरछी पट्टी ड्रॉ बनी हुई है, ये तिरछा रैंप बना हुआ हमारा ढालू भाग हमारा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसकी चौड़ाई है 15 mm। तो हम यहां से 15 mm पे पॉइंट लगा देते हैं, यहां से 15 mm पे पॉइंट लगा देते हैं और इसे हम मिला देते हैं।
यहां से हम मिला दिया और ये हमने इसको यहां से डार्क कर दिया, ये हमने डार्क कर दिया। ये हमारा तीसरा भाग हमने वर्टिकल लाइनों से इसे इंडिकेट कर रखा है, ये वर्टिकल लाइनें हैं। अब ये हमारा 5 नंबर का टेपर भाग हो गया, इसे हम वर्टिकल लाइनों से, ये इसमें तिरछी लाइनों से इसे इंडिकेट किया है, सॉरी ये वर्टिकल लाइनों से, और ये सामने वाला 4 नंबर का भाग हमें दिखाई देगा। ये 4 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये टेपर भाग 5 नंबर का। ये टेपर भाग हो गया हमारा 15 mm और ये 20 mm की, ये 25 की और ये 20 की, और ये हमारी यहां से यहां तक 40 और ये हमारी 40 mm की होगी। इस प्रकार से हमारा ये साइड भी तैयार हो गया। एलिवेशन और साइड हो गया। इसके बाद में प्लान बचता हमारा। प्लान जिस वस्तु को ऊपर से देखने पर उसकी सतह का जो भी भाग दिखाई देता है हमारा प्लान कहलाता है, अर्थात टॉप कहलाता है। तो हम देखते हैं टॉप प्लान में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी हमारी 70, ये 70 होगी। चौड़ाई कितनी हमारी 40, यहां से यहां तक 40 होगी। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सतह है, अर्थात 6 नंबर दिखाई देगी, 7 नंबर और 5 नंबर, 5, 6, 7। यहां से यहां तक कितनी हमारी 35, अर्थात ये हमारी 35 होगी। इसे हम यहां से हम मिला देते हैं यहां तक, यहां तक मिला दिया हमने। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक ये 15 mm की है, तो यहां से ये 15 mm की ले लेते हैं, ये 15 mm की ले लेते हैं और ये मिला देते हैं। अब ये हमारे पास कितनी बची, 25 और 35 की। इस प्रकार से हमें ये मिल गया 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। ये हमारा हो गया प्लान। अब हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। जब हमें तीनों चीज मिल गई, एलिवेशन, साइड और प्लान जब मिल जाते हैं, अर्थात ये ड्रॉ हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए। एलिवेशन हो गया, इस साइड होगी हमारी इधर से देखने पर और ऊपर से देखने पर हमारा एक प्लान तैयार हो गया। तो इसके बाद में हम इसमें हम डायमेंशन लाइन देते हैं, बीमा रेखा। तो इसके लिए हमें करना है, यहां से एक एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, विस्तार रेखा बोलते हैं जिसे। यहां से 2 या 3 mm की जगह छोड़ के और ये इसी के समानांतर एक लाइन खींचते हैं जिसे बोलते हैं डायमेंशन लाइन, अर्थात बीमा रेखा। अब इस पे है तीर का निशान बनाएंगे हम, एरो हेड बोलते हैं जिसे। ये हमारी है 70 mm। इसकी हाइट यहां पे दे दे, चाहे यहां दे दे, हम देते हैं यहां पे। इसकी यहां से यहां तक आ रही है एक्सटेंशन लाइन और ये ले देते हैं यहां पे हम। तो ये होगी हमारी 20 mm और ये हमारी 20 mm।
अब इसकी हम दे देंगे इधर पे, यहां पे दे देते हैं हम इसकी ये 20 mm और ये 20 mm। ये हमारी साइड होगी। अब इसकी लेंथ यहां दे देते हैं हम, यहां पे इसकी नाप दे दी, ये होगी हमारी 40 mm। अब यहां पे ये एक्सटेंशन लाइन है, ये होगी हमारी 15 mm, ये होगी हमारी 25 mm। और इसकी नाप हम यहां दे देते हैं, ये होगी हमारी 35 और ये भी हमारी 35 mm। ये हमारा प्लान हो गया। और इसकी बाहर दे देते हैं यहां पे, यहां पे ये होगी हमारी 35 mm। इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। ये प्लान हो गया हमारा। ये एलिवेशन, और ये होगी हमारी साइड। और ये हो गया हमारा सिंबल थर्ड एंगल का। ये अंदर का व्यास है 10 mm और ये बाहरी व्यास हो गया 20 mm। यहां पे हम लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। अर्थात ऑल डायमेंशन आर इन mm, अर्थात इसकी पूरी माप किसमें है, मिलीमीटर में है। ये हो गया एलिवेशन, साइड और प्लान। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी आप ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।